सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जिला बदलने का मौका मिलेगा क्या। साल में 2 बार बीटेट, ठीक है, साल में 2 बार बीटेट होने की बात की जा रही है। नई भर्ती अब आपके सामने है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बीएड बीटीसी को लेकर के भी बात करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने संशोधन पर संशोधन करे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में संशोधन करे, एक संशोधन सर हमें बस दे दो मौका, वो ये है कि 3 जिले को हम सिलेक्ट कर पाए। और सवाल यहीं पर है कि इसका मौका मिलेगा कि नहीं। उससे पहले इस चीज को समझिए कि नई शिक्षक भर्ती भाई आने वाली है। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए अब्दुल प्रसाद जी ने बोला है कि 75% हम कोशिश करेंगे, और एक फेक जो आपका देखोगे ना, एक पुराना बोल सकते हैं, फेक नहीं, एक पुराना जो उनका ट्वीट था वो वायरल हो रहा है लगातार कि अब 75% सीटों को भरने की वो बात कर रहे हैं। वो चीज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। 75% सीट कहने का मतलब है कि 1,80,000 जो सीट है ना, उसमें से 75,000 भरना चाहते हैं, जिसमें से टीजीटी पीएचटी की बहुत सारी सीटें जो होंगी वो खाली रह जाएंगी। पीआरटी की बहुत सारी मैक्सिमम सीटें, लगभग 90% सीटें जो है भर जाएंगी, ठीक है, पीआरटी की। तो यहाँ पर इनका जो 75% भरने वाला है, जो टीजीटी पीएचटी में खाली सीटें हैं, उसका अधियाचन जो है वहां पर आप देखोगे तो बहुत जल्द आपको, मतलब कि जितनी भी ब्यौरा है, जितने भी जगहों पर पद खाली हैं, जहां पर पद भरे नहीं जा रहे हैं, जहां पर अभी नए पद सृजित हुए हैं, उन सभी का लेखा जोखा लेने के बाद 70,000 पदों पर यहाँ पर देखोगे नई भर्ती जो है जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बिहार लोक सेवा को जल्द ही यहाँ पर अधियाचन भेज दिया जाएगा कि कितना खाली है, कितना बच गया सीट, वो सभी सभी चीजें यहाँ पर भेज दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नया एक्शन लिया जाएगा कि हाँ नई भर्ती आएगी। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे थे जैसे कि बीएड को लेकर के सरकार चली गई है तो अब ऐसा नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, अब तो सही नई शिक्षक भर्ती आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, नई शिक्षक भर्ती आएगी। आप लोग ये मत सोचो कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हुआ क्या है, एक्चुअली 9 तारीख की डेट पड़ गई है। मैंने बोला था 15 तारीख से पहले पहले, 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका क्या हो जाएगा, ये बीएड बीटीसी की सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। मैं मानता हूँ 9 तारीख को भी डेट अगर पोस्टपोन हो जाता है, पॉसिबिलिटीज मान लो 1% के लिए, तो 11-12 तारीख तक ये सुनवाई हो जाए, मतलब 15 से पहले पहले किसी तरीके से इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि बीएड इन होगा कि आउट होगा, ठीक है। और सरकार चाहेगी कि बीएड को हम किसी तरीके से इन करें, क्योंकि ये बाहर है, जो बाहर होता है उसको अंदर करवाने पर सारा इमोशन इनके साथ होता है। तो यही पॉसिबिलिटीज है। 15 तारीख तक यहाँ पर होगा। 18 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, क्योंकि पहले भी अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि हम बहुत जल्द प्रोसेस में हैं। और जो प्रोसेस में 10 दिन का टाइम लिया गया ओमार को, वो सिर्फ भर्ती फंसाने के लिए नहीं, वो उनका प्रोसेस है। 10 दिन ओमार को वो देते हैं, हर एक एग्जामिनेशन में 5, 7, 8, 10 दिन तो वो देते ही ओमार को। तो वो वाली बात नहीं है। बस ये है कि उन्होंने बोला 18-20 मिड अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, तो उम्मीद मत छोड़िए, मिड अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आपको पता ही है कि दिसंबर में आपका यहाँ पर क्या होगा, बहुत बढ़िया से मतलब कि धूमधाम से आपको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीटेड को लेकर के बात हो रही है। देखिए एसटीईटी जो होता है, जो अभी हुआ है, फिर एक बार दोबारा से एसटीईटी होगा, ताकि अभ्यर्थी जो वंचित रह गए उनको शामिल किया जा सके। क्योंकि इस बार क्या था ना कि जो बच्चा अपियरिंग में था उसको मौका नहीं मिला था, अब इन बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर जब दो बार एस्टेट हो सकता है तो 2 बार बीटेड क्यों नहीं हो सकता? भाई हमें करवाइए बीटेड। तो फिर यहाँ पर एक चीज समझो बाबू, 2 बार ना सीटेट होता है, तो 2 बार आप सीटेट में भी बैठोगे, 2 बार आप बीटेट में भी बैठोगे, ठीक है। और बीटेट में बिहार के जब बच्चे बैठेंगे तो बहुत कम संख्या में बैठेंगे, कराने में उतनी ही मेहनत लगती है। देखो एक आदमी का खाना बनाओ चाहे 10 आदमी का खाना बनाओ, मेहनत तो देखो दोस्त उतनी ही पड़नी है। आपको उठना है, आपको सब्जी काटनी है, जहां 4 आलू काटते हो वहां पर 6 आलू काट सकते हो, लेकिन बस पहला आलू काटना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये समझ रहे हो आप कि बीटेट सरकार इसलिए नहीं कराती क्योंकि साल में 2 बार सीटेट होता ही है, तो बीटेट की क्या आवश्यकता है भाई। और एस्टेट जो होता है वो 9th-10th के लिए होता है और 11th-12th के लिए होता है। एस्टेट 1 9th-10th के लिए, एस्टेट 2 11th-12th के लिए। लेकिन सीटेट 1 जो है पीआरटी के लिए है, और सीटेट 2 जो होता है अपर पीआरटी के लिए होता है। तो सरकार जो है इस मूड में नहीं है, आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए, बीटेट नहीं होगा। सरकार बोलती है कि जब सीटेट हो ही रहा तो हम बीटेट क्यों करवाएं, या तो बीटेट करवाएं तो सीटेट को अमान्य कर दें। तो यही सारी चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि बीटेट साल में 2 बार नहीं होगा। 70,000 अधियाचन को लेकर के अधियाचन भेजा जा चुका है सरकार के पास। अब बहुत जल्द यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी, इसका रिजल्ट आने के बाद उसकी नहीं भर्ती, ठीक है। अब 9 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा बीएड बीटीसी, क्या बीएड अंदर होगा ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन जो भी होगा अपडेट चैनल के माध्यम से किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं है, कर लीजिए अगर आप चाहते हैं ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। वीडियो को लाइक कर देंगे, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। 75% सीटों को नहीं, 90% तक सीटें भर जाएंगी। उनका भरने का इरादा है, भर जाए तब तो भरेंगे ना। पहले ये चीज़ बताया जा रहा था कि हम रिलैक्सेशन दे देंगे पासिंग मार्क्स में। वो ट्वीट जो है वायरल हो रहा है कि वो ऐसा कहा गया है लेटेस्ट में, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने कुछ भी ट्विटर पर नहीं बोला है, मैंने सब वेरीफाई कर लिया है। तो 75 नहीं 90% सीटें भर जाएंगी, कुछ सीटें खाली रह जाएंगी, इस चीज़ को देखिएगा। ओएमआर में गड़बड़ को लेकर के बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि सर ओएमआर में आप जिसका भी बुकलेट आईडी जैसे ABCD छूट गया है उसको रिजेक्ट कीजिए सर, इनवैलिड कर दीजिए उसका रिजल्ट। क्या मतलब बनता है क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू क्रॉस वेरीफाई करके उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए? ये नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे इनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि भाई आप कैसे ओएमआर जिसका बुकलेट से भी छूट गया उसको ओएमआर दे सकते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को भी समझिए कि वहां पर जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत अनट्रेंड थे, उनको कुछ पता ही नहीं। बच्चों ने ये नहीं भरा तो साइन कैसे कर दिया उसने? बच्चे तो साइन भी नहीं कर पाए हैं, उनके बाद भी उस इन्विजिलेटर ने साइन कर दिया। बच्चों के जो 2 साइन थे नीचे, उसको साइन के बाद ही तो इन्विजिलेटर को साइन होने चाहिए। रोल नंबर मैच नहीं करा बच्चों ने, रोल नंबर तक बच्चों ने यहाँ पर गलती कर दी, बुकलेट सीरीज नहीं छोड़ा, तो ये इन्विजिलेटर की गलती है। तो यहाँ पर देखा जाएगा। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है, एक्शन क्या लिया जाता है। अब कैसे रिजल्ट आता है नहीं आता है अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो पास है वो बहुत निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नंबर में प्रिपरेशन को लेकर के आपके सवाल हैं, अगर आप चाहें तो मैं जो SST का पोर्शन है, जैसे कि GK GS का पोर्शन है, GK GS जनरल साइंस की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा पूछती है, उन चीजों को मैं पढ़ा सकता हूं। तो आप चाहें तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप चाहते हैं GK GS में पढ़ा दूं तो आप मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास भी अच्छा खासा तजुर्बा है इस चीज़ का और मेरे पास अच्छे नोट्स भी हैं। तो मैं उस चीज़ से करवाऊंगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा 6 से 8 के लिए। बाकी आप बता देना उस हिसाब से, ठीक है। टाइम निकाल के मैं पढ़ा भी दूंगा। BPSC PRT, ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। ये गुड न्यूज़ थी। यूपी PRT की जॉब को लेकर के भाई देखो, बच्चे तो ये कह रहे हैं कि अब तो लग नहीं रहा इस जन्म में भर्ती आएगी। देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है, क्या कुछ बम फटेगा चुनाव से पहले पहले, क्योंकि बम फोड़ना जरूरी है। क्योंकि बच्चे जितना डेस्पिरेट होंगे, जितना दुखी होंगे, उसके बाद एक उम्मीद की किरण उनको बहुत खुश कर देगी और वोट बैंक पे असर पड़ सकता है। तो 3 जिले को जो चॉइस है उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए दोस्त, 3 जिले का जो चॉइस है वो बदलने का मौका मेरे हिसाब से तो दे देना चाहिए, क्योंकि इतना सारा संशोधन हुआ है। तो 3 जिले जो हैं उसको बदलने का मौका आपको मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो बच्चा उसको पता नहीं है, साइबर कैफे वाले को दे दिया। अब साइबर कैफे वाले को क्या लगा, ये तो भैया एग्जाम का डेट, एग्जाम सिटी है, उसको ये लगा कि एग्जाम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसने एग्जाम सिटी चूज कर दी। लेकिन वो तो भैया सिलेक्शन सिटी थी, कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उन्हीं तीनों सिटी में से कोई मिलने वाला है। पहले क्या लॉजिक था कि पहले आप जाते थे DB करवाने के लिए, तो वहां पर आपने बोला कि भैया DB में आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई दे दो, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़, नहीं दोगे तो नहीं मिलता था। लेकिन अब तो सारा प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस से थ्रू है। अब ऑनलाइन का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे, आपने जो ABC चूज करा है ना उसी में से मिलेगा, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा तो नियर अबाउट आसपास का एरिया में कोई भी आपको अलॉट हो सकता है। तो कोई निश्चित मतलब दुखी होने वाली बात नहीं है। आपको मौका एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पहली प्रायोरिटी हो गई है पटना डिस्ट्रिक्ट की, मुझे पटना मिलना चाहिए, सिटी अच्छा है। भाई सिटी अच्छा होने से क्या होगा ना, वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसमें बच्चे होंगे नहीं। आप इस चीज़ को समझना, बहुत ज़्यादा अच्छे सिटी में चले जाओगे ना, वहाँ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर बतेरे प्राइवेट स्कूल्स होंगे। तो आपके लिए भी सरदर्दी होगी। बाकी इच्छा आपकी है, आपको जहाँ पर भी सिलेक्शन मिल जाए आप पहले लो। उसके बाद देखो, अभी का जो दर्द है, दुख है, वो तो है ही, नौकरी के बाद अलग दुख दर्द होता है, ठीक है। परेशानियों का नाम बदल जाता है, बट हैं परेशानियां हैं, ठीक है। तो इस पर मौका मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए भी कोई फाइनल ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए। और रिजल्ट तुरंत आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी होगी। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए अपडेट कर भी रखा पहले भी। बाकी ये कुछ छोटी सी मोटा मोटी अपडेट थी जो कि आज पूरे सुबह सुबह के लिए आपकी अपडेट है। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करें। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बता दी जाएगा। चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पल पल की अपडेट मिलेगी। यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई तो आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।